नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण भास्कर कुछ आपको बताने के लिए ऑनलाइन हूँ। हम आज आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के कितने प्रकार होते हैं। बहुत सारे लोग हमको मिलते रहते हैं रास्ते में, घर पे, गांव पे, समाज में। तो जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर मनुष्य के प्रकार की बात करें, मनुष्य के प्रकार की बात करें तो हमारे समझ से मनुष्य के 4 प्रकार होते हैं। पांचवा कोई भी प्रकार नहीं हो सकता। पहला, वह मनुष्य जो सिर्फ अपना भला चाहता है, जीवन में सिर्फ अपना भला चाहता है, ना कि किसी और का भला चाहता है। ऐसा मनुष्य जिसको हम पहली कैटेगरी में रखते हैं, वह क्या करता है, सिर्फ अपना भला चाहता है। बाकी दुनिया से इसको कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपना भला चाहता है। अगर इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें, हमारे गांव में, हमारे आसपास, समाज में, कहीं भी स्कूल कॉलेज कहीं भी आप चलते हैं तो ऐसे लोग आपको मिलते रहते हैं। सिर्फ अपना भला चाहते हैं, वो दूसरे का भला नहीं चाहते हैं। जैसे एग्ज़ाम वगैरह में भी ऐसे जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं, जो तैयारियां होती हैं, उसमें जब बच्चे बैठते हैं तो उस समय वह बच्चा अपना सिर्फ भला चाहता है, ना कि किसी और का भला चाहता है। सिर्फ अपने लिए वो परीक्षा में बैठा होता है। और उसी तरह से जैसे बरगद का पेड़ होता है, ठीक उसी प्रकार, हाँ, तो किसी कारणवश टेक्निकल प्रॉब्लम से वीडियो स्थगित हो गई थी। हम ये बता रहे थे कि सिर्फ अपना भला चाहने वाला मनुष्य, जैसे एक बरगद का पेड़ होता है। बरगद के पेड़ के नीचे आप कभी भी देखे होंगे कि आसपास में जितनी दूर उसकी छाया जाती है, किसी भी दूसरे पेड़ का विकास नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार आपको ऐसे मनुष्य भी मिलेंगे जो सिर्फ अपना भला चाहते हैं, अपने भला अपना सिवाय अपने भले के किसी का भी भला नहीं चाहते हैं। और जैसे इसमें हमने स्टूडेंट भी बताया और बरगद के पेड़ का एग्जाम्पल दिया। और दूसरा जो मनुष्य होता है वो होता है सिर्फ दूसरे का भला चाहता है। ऐसे भी मनुष्य हमको मिलते रहते हैं जो दूसरे का भला चाहते हैं, अपना भला नहीं चाहते। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे हमारे माता पिता होते हैं, हमारे गार्जियंस होते हैं, ये कभी अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। तो ऐसे लोग दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं, सिर्फ दूसरे का भला चाहते हैं, ना कि अपना भला चाहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि एक बार एक कुम्हार होता है जो मिट्टी उट्टी का बर्तन बनाता है। तो वह अपनी जीविका चलाने के लिए, उसका ये व्यवसाय है कि वो मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन और जो भी छोटी छोटी वस्तुएं बना के बेचना होता है वो बनाता है। तो एक बार वो अपनी चाक पे, बर्तन बनाते समय जो उसका चाक होता है, उस चाक पे कुछ मिट्टी रखता है और मिट्टी रखता है और चाक को जैसे घुमाता है तो चाक के घूमने के साथ साथ उसके दिमाग में भी बातें चल रही होती हैं कि अब हमको करना क्या है।
तो ऐसी स्थिति में उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना हम, ठंडी आ रही है, सर्दी का महीना आने वाला है, क्यों ना हम चिलम बनाएं जो मिट्टी की बनाई जाती है। और वो ठंडी में गांव के लोग अधिकतर इसको, जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं, अधिकतर इसको पीते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा इस समय बिकेगा, उसकी बिक्री होगी। तो अगर हम इसको बनाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में बिकेगा, हमारा ज़्यादा लाभ होगा। तो मिट्टी से एक आवाज़ आती है और वो बोलता है कि तुम क्या बनाने जा रहे हो, क्या बनाने जा रहे हो। कुम्हार बोलता है कि हम चिलम बनाने जा रहे हैं। तो जब वो चिलम बनाने की बात करता है तो मिट्टी से एक आवाज़ आती है कि अगर आप अपनी सोच बदल देंगे तो हमारा आकार बदल जाएगा। तो फिर उसके दिमाग में आता है, मिट्टी बोलती है कि अगर आप चिलम बनाएंगे तो मैं भी जीवन भर जलती रहूँगी और जो मुझको यूज करेगा वो भी जीवन भर जलता रहेगा। उसके समझ में आ जाता है, कुम्हार के समझ में आ जाता है। उसने तुरंत अपना सोच बदल करके ये निर्णय लेता है कि हम चिलम न बना करके क्या बनाते हैं, सुराही बनाते हैं। और अगर सुराही बनाएंगे तो गर्मी के महीने में एक सुराही अच्छी खासी रेट देती है, बहुत सारे लोग उसको खरीदेंगे और खरीद के अपने घर ले जाएंगे। उसमें शीतल पानी रखेंगे, ठंडा पानी रखेंगे और उसके अंदर जो पानी रखा जाएगा वो बहुत ही शीतल रहेगा, बहुत ही कोमल रहेगा, बहुत ही ठंडा एकदम बना रहेगा। और जो भी उसको यूज करेगा वो भी कूल बना रहेगा, पानी भी कूल, सुराही भी कूल, और जो भी उसको पिएगा वो भी कूल हो जाएगा। तो ऐसे इंसान, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वयं गलत काम करते हैं और दूसरों को शिक्षा देते हैं। ऐसे लोगों को भी हम कह सकते हैं कि सिर्फ दूसरे का भला चाहते हैं। जैसे कोई शराबी है, कुछ शराब पीता है, लेकिन जैसे दूसरे व्यक्ति को देखता है शराब पीते हुए तो वो उसको बताता है कि शराब नहीं पीना चाहिए। इसका मतलब है वो स्वयं पी रहा है, स्वयं का भला नहीं कर रहा है, बल्कि वो अगले आदमी का भला कर रहा है। इसलिए ऐसे लोग जो हमारे समाज में है वो दूसरी प्रकार की कैटेगरी में आते हैं। तीसरी कैटेगरी वह है जो अपना भी भला चाहता है और दूसरों का भी। ऐसे ऐसे लोग मिलते रहते हैं, अपना भी भला चाहता है और दूसरे का भी भला चाहता है। जैसे बंद कर दो।